हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप देख रहे हैं सेकंड बुक का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्वेश्चन नंबर 10.19, जिसमें आपको कुछ सिंपल से कन्वर्जन करने हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जन है आपका प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो इसके लिए आपने ले लिया है प्रोपीन, जिस पर रिएक्शन आप करा रहे हैं HB हार की, और ये रिएक्शन करानी है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल तभी फॉलो करते हैं आप जब आपके पास रिएक्शन में कोई परऑक्साइड प्रेजेंस हो। तो जब आप प्रोपीन पे HBr की रिएक्शन कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के पास उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम हो, और हेलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जब आप इस तरह ऐड करेंगे आपको मिलेगा ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे इसकी रिएक्शन आप कराएंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये पोटेशियम इस Br के साथ KBr बना के निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे सही कर लेंगे, HBr ना होके यहाँ पर निकलेगा KBr, और जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो होगा आपका प्रोपेनॉल। इसे आप प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हैं। तो इस तरह आपने बनाया है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। अब आप देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। ये है आपका इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, या फिर आप इसे ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आपने लिया है अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन आप कराते हैं आयोडीन के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन होती है तब अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन पर आयोडीन आ जाएगा, जिससे आपको मिलेगा आयोडो इथेन। अब इसका आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, जिससे आपको मिलेगा एथीन। इस एथीन पर Br2 रिएक्शन करेगा CCl4 की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा 1,2-डाईब्रोमो एथेन। इसका आप फिर से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, और इसके लिए फिर से आप यही ले लेंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ मिलेगा आपको एथाइन। इस एथाइन की रिएक्शन आप कराते हैं, इस एथाइन की रिएक्शन आप कराएंगे NaNH2 के साथ, और ये रिएक्शन होगी लिक्विड अमोनिया में। तो इससे आपको मिलेगा सोडियम एसिटाइलाइड, और यहाँ अब इस सोडियम एसिटाइलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे क्लोरोएथेन से, और फिर से ये रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सोडियम एसिटाइलाइड का सोडियम इस Cl के साथ रिलीज कर दिया जाएगा, और एथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। तो आपका इस तरह ये बनेगा ब्यूटाइन, या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्यूट 1 आयन। तो इस तरह आप एथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसके लिए आपने लिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन, रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब आपको याद हो गया होगा कि जब अल्काइल हैलाइड पर तो आप जानते हैं कि जब भी अल्काइल हैलाइड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा जो कि अल्कोहलिक होगा, तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, जिससे आपको एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन पर HBr रिएक्ट करेगा, और यहाँ रिएक्शन होगी MR
इट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड्स के पास उस कार्बन से ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज़्यादा हो, यानी हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो, और जो हैलाइड बचा है ये आपका वहाँ ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस तरह आप जब भी रिएक्शन कराएंगे आपको मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका टालो इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए ये लिया है आपने टालोइन का आपने हेलोजिनेशन किया है 383 केल्विन पर, और ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एच न्यू आपका सनलाइट को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब रिएक्शन होगी तो आपका जो हाइड्रोजन है वो मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखिए मिथाइल ग्रुप से आपने एक हाइड्रोजन रिलीज़ किया है, तो जो 2 Cl हैं, Cl2 हैं आपके पास, 2 Cl हैं, इसमें से एक Cl मिथाइल के एक हाइड्रोजन के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जो Cl बचा है वही Cl आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे आप कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब फर्दर आप इसकी रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो जब भी कहीं अल्काइल हैलाइड पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो आपको याद होना चाहिए कि KCl यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जो OH ग्रुप है वो CH2 के साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तो आपका नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिया है बेंजीन, जिस पर आपने हेलोजिनेशन किया है, और यहाँ हेलोजिनेशन के लिए हमने ले लिया आपका Br2, क्योंकि जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है उसमें आपको ब्रोमो चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे Br2 से रिएक्शन लिया है। अब आपको याद होना चाहिए जब भी आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोजिनेशन करते हैं आप वहाँ पे एक लुईस एसिड का यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे FeBr3 एक लुईस एसिड है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो आपको मिलेगा ब्रोमो बेंजीन। अब आप इसमें नाइट्रिफिकेशन करेंगे, और नाइट्रिफिकेशन के लिए हम लेते हैं कंसनट्रेट HNO3। ये रिएक्शन हमेशा ही कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ही होगी। ये रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपसे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही पूछा है, इसीलिए यहाँ पर आपने जो मेन प्रोडक्ट है वो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ही बनाया है। आगे देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका बेंजिल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। इस रिएक्शन के लिए आपने फर्स्ट ऑफ लिया है बेंजिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन आपने कराई है थायोनिल क्लोराइड से। तो देखिए इसकी रिएक्शन आपने कराई है थायोनिल क्लोराइड से। तो याद कर लीजिए जब भी किसी ऐसे ग्रुप के साथ जिसके पास एक ऑक्सीजन हो, थायोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा तो इसका SO2 इस ऑक्सीजन को ले लेगा और एक गैस रिलीज करेगा SO2 गैस, यानी थायोनिल क्लोराइड का SO ग्रुप अल्कोहल के ऑक्सीजन को लेके एक गैस बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपके पास 2 Cl रिमेनिंग है, इनमें से एक Cl इस H के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। अब यहाँ एक Cl बचा हुआ है उसे आप CH2 के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका ये ग्रुप बनेगा आपका, जिसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो जब पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होगी ये Cl के साथ रिलीज कर दिया जाएगा और यहाँ पर CN ग्रुप कार्बन के पास ऐड होगा, तो आपको यहाँ साइनाइड ग्रुप मिलेगा। और ये रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए Cl माइनस दिखाया गया है, KCl माइनस दिखाया गया है, इट मीन्स यहाँ पर ये को प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं बेंजाइल साइनाइड। अब हमें याद होना चाहिए कि साइनाइड जो ग्रुप है
इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। अब आप याद करिए कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, यहाँ पे देखिए ग्रुप क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने किससे, यहाँ साइनाइड से बनाया है। तो जब भी साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है, आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे समझने के लिए इसका साइनाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन आप एक सेपरेट रिएक्शन से देखिए। आपने यहाँ पे लिया है साइनाइड, सॉरी, देखिए आपने यहाँ लिया है साइनाइड ग्रुप, और यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो आपने इसको ओपन स्ट्रक्चर करके लिख रखा है। अब देखिए जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसका नाइट्रोजन वाटर से 3 हाइड्रोजन लेके एक गैस बनाएगा NH3, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है NH, यहाँ देख सकते हैं ये रहा आपका NH3। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ एक ऑक्सीजन जिसकी दोनों वैलेंसी रिमेनिंग है, और एक है आपका OH ग्रुप। तो कार्बन की 3 वैलेंसी अभी रिमेनिंग है। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया है, देखिए ये, और ये जो OH ग्रुप था ये आपने यहाँ ऐड कर दिया है। तो इस तरह जहाँ कहीं साइनाइड ग्रुप होता है, आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए, नेक्स्ट है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए अभी हमने बात की थी कि नाइट्राइल क्या है, साइनाइड ग्रुप का सफिक्स है। तो आपको यहाँ इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल यानी एक तरह से साइनाइड बनाना है। तो आपने फिर से यहाँ लिया अल्कोहल, रिएक्शन कराएंगे आयोडीन से, और आयोडीन के साथ रिएक्शन जब भी होगी तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ही होगी। तो आपको यहाँ मिलेगा आयोडो इथेन। अब इसकी रिएक्शन आप करा देंगे KCN से। तो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये आयोडीन इस पोटेशियम के साथ मिलकर KCN बना के रिलीज हो जाएगा। अब ये जो Cl ग्रुप है इसी कार्बन के साथ आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपको मिला है यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन थोड़ी लेंथी है जिसमें समझने का काम ज़्यादा है। तो पहले आप याद करिए कि बेंजीन पे जब एक NH2 ग्रुप ऐड हो जाता है इसे हम कहते हैं एनिलीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको यहाँ से ये NH2 ग्रुप रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। इस डाईएज़ोटाइजेशन में एनिलीन के साथ NaNO2 और HCl रिएक्ट करते हैं, जिससे आपको मिलता है BDAC, इट मीन्स बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर सेंडेमेयर रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी। तो अब आपको सेंडेमेयर रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो सेंडेमेयर रिएक्शन है HCl के साथ CuCl की प्रेजेंस में, जिससे आपको मिलता है क्लोरोबेंजीन, और ये जो N2 है ये गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इजी है, जो कि है आपकी 2-क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। देखिए यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है इसमें कार्बन कितने हैं आपके पास, 4, और जो आपका प्रोडक्ट है इसमें टोटल आपके पास कार्बन हो रहे हैं 8। देखिए हेक्सेन लिखा है, इस मीन्स 6 कार्बन है, लेकिन 3,4 डाईमिथाइल है तो 6 कार्बन यहाँ हो गए और 2 कार्बन आपके यहाँ हो गए। तो याद कर लीजिए, जब कहीं भी कार्बन का नंबर डबल हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से डबल नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, तो आप वहाँ पर आप वुड्स रिएक्शन अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह आपने ये लिखा है 2-क्लोरोब्यूटेन, ये भी यही है 2-क्लोरोब्यूटेन। रिएक्शन को इजीली समझने के लिए हमने इसे अलग अलग लिख रखा है, और अगर ऐसा ना लिखते तो हम यहीं पर 2 लिख के कर सकते थे। तो आपने लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ भी 2-क्लोरोब्यूटेन।
इसकी रिएक्शन करा दी है सोडियम से। तो अब ये सोडियम के 2 मॉलिक्यूल दोनों Cl के साथ यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ है, इसे रिलीज़ कर दिया गया है और ये अपनी इस रिमेनिंग वैलेंसी से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपका बनता है 3,4 डाइक्लोरोहेक्सेन। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले आपने लिया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, जिस पर रिएक्शन करानी है हेलोजन एसिड की, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप कराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल से बॉन्ड से जुड़े जो कार्बन है उसका नंबर ज़्यादा है, जो कि CH2 पर है। तो यहाँ आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और Cl वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। तो यहाँ कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस तरह आपको मिला है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिए आपने लिया है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, फिर से आपने प्रोपेनोइक एसिड बनाया है। तो हमें यहाँ फिर से सोचना चाहिए कि अगर प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है तो आपने यहाँ पे साइनाइड ग्रुप पहले बनाया होगा और साइनाइड बनाने के लिए आपने KCN का यूज़ किया है। तो पहले हम साइनाइड बनाएंगे और उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो देखिए आपने लिया है इथाइल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन कराई है KCl से। तो इसका Cl इस K के साथ रिलीज़ हो जाएगा, आपकी रिएक्शन होगी सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CN यहाँ ऐड होगा, आपको मिलेगा ये ग्रुप, जिसका जो एक तरह का साइनाइड है। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन नाइट्राइल या फिर आप इसे कहते हैं प्रोपेनाट्राइल। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जिसे आपने पहले भी समझा है। तो अब आप सीधा समझ जाइए कि जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसमें जो N ग्रुप है, N एटम है, ये तो अमोनिया क्रिएट कर लेगा और वाटर के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ ऐड होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये आपका बना है प्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, सॉरी ये बना है आपका प्रोपेनोइक एसिड। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे की कन्वर्जन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इन्हें अपनी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।